नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कैसे प्रभु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जन्म लिए और उनके नाम कैसे हुए और पृथ्वी कैसे रचना हुई। जब ब्रह्म विद्या उत्पन्न हुआ तत्क्षणात वह धूम्र वर्ण ज्योति में प्रकट हुआ। वहाँ से ओंकार अक्षर जन्म ली। वही ओंकार अक्षरों से ह्लीं श्लीं क्लीं नाम से त्रिबीज उत्पन्न हुए। इन 3 अक्षरों से पृथ्वी का रचना हुआ। ब्रह्म बिंदु 3 धार प्रलय जल में पड़कर तेजमय दिखने लगे। पहले जिस धारा ने पड़ गया वही धारा से एक पुत्र पैदा हुआ। उनके अंग स्वर्ण जैसे दिख रहा था और 1 करोड़ भुज, सुविशाल वक्षस्थल, स्वर्ण जैसी कटी दिख रहा था। स्वर्ण की जनायु बाहों में था। रुद्राक्ष की माला उनके गला में था। ताम्रपत्र की गज कमंडल हाथों में थी। हाथों में स्वर्ण मुद्रिकाएं थी। शुक्ल वस्त्र परिधान करते थे। कंधों में उत्तरी, हाथों में जपमाली धरकर पैदा हुए थे। पैदा होने के बाद ओंकार ध्वनि से पाठ करने लगे। निराकार स्वामी ये देखकर खुश हो गए। प्यार से गोद में लेकर सत्य शांति गुण में पुत्र को देखकर ब्रह्मा नाम दिए। दूसरी धारा से तेजवंत पुत्र जन्म लिए। उनके मुख ज्योति पूर्ण चंद्रमा के जैसे दिख रहा था। समस्त सभी शुभ लक्षण उनके अंग में था। कान में मरकत कुंडल, सिर में अष्टरत्न मुकुट और सुविशाल 4 भुज में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए थे। हृदय में रवि शशिमणि सुंदर दिख रहा था। चारों हाथों में कंकण था। कटी में पीतदुकुल और पाँव में नूपुर। जैसे शत सहस्र सूर्य ज्योति चमक रहा था। अनादि पुरुषों ने पुत्र को देखकर खुश हो गए और अपनी गोद में लेकर पुत्र का हंस हंस मुख देखकर उस बच्चे का नाम विष्णु दिए और पुत्र को कहा, पुत्र तुम जाओ जगत को पालो। तीसरी धारा से फिर जन्म लिए और एक पुत्र। उनके 5 मुख और 15 आँख था। हाथों में त्रिशूल, कान में कुंडल, कटी में नीलोबास पन्नग भूषण। उनके मस्तक में अनंत नाग सहस्र फना विस्तारी छत्र पर है। गला में दिव्य मणिहार सुंदर दिख रहा था। जन्म होने के बाद वह ब्रह्म ध्यान से प्रकट हुए। वह रवि के जैसे समान तेज धवल शरद चंद्रमा जैसे दिख रहे थे। पुत्र को देखकर खुश होकर गोद में लिए और कहा कि तुम योगी वर हो, इसलिए तुम्हारा नाम महेश्वर है। तुम 3 पुत्रों मुझसे ही जन्म लिए। जो मैं कहता हूँ अब तुम ध्यान से सुनो। अब आप 3 भाई जगत को पालो। महाप्रलय जल को नाश कर दो। पहले जैसे सृष्टि का सर्जना करो। इस बात सुनकर प्रभु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ने सृष्टि का सर्जना किया और जगत को पाला। शून्य आसन में आदि नारायण को रखा। ये बात चंद्र पुराण में लिखा गया है।
आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताएंगे, और अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।